किसी व्यक्ति की सेवा करना, दान देना, पैसा खर्च करना, इसके विषय में भगवान 17वें चैप्टर के वर्ष नंबर 20 में बता रहे हैं सतोगुण का दान क्या है। क्योंकि जो दान सेवा करते हैं उसमें ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, अपंग हैं, ऐसा सोच के सेवा करते। एक शराबी था, तो वो रात में बैठा चिल्ला रहा था, पानी पानी पानी। दूसरा व्यक्ति गया, घर से पानी मांग के लेकर आया और एक गिलास पानी दिया, और शराबी ने निकाला, शराब उसमें मिला रहा है और शराब पी रहा है। तो शराब का पीने में सहायता किया उन्होंने पानी लाकर। तो ये नरक जाए तो भी जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति सुपारी देता है किसी को मारने के लिए, तो जो मर्डरर है, जो मर्डर किया है, उसको भी सजा होगी जिसने सुपारी दी हुई। तो आप जिसको सहायता कर रहे हो वो व्यक्ति सत्कर्म नहीं करता है, तो उसकी सहायता करने के कारण आपको भी वो माना जाएगा। जैसे कथा आती है, प्रसिद्ध एक वैष्णव जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में एक बंगाल में कहीं पर स्थान में रुके, एक गांव में रुके और जाकर किसी से पूछा कोई ब्राह्मण का परिवार है। तो एक हस्बैंड वाइफ नव विवाहित परिवार था, उनमें गए, उन्हें सेवा की, भोजन प्रसाद खिलाया और सोने गए। वो स्त्री बड़ी कामुक थी, नव विवाहिता स्त्री, और जाकर वैष्णव से कहती है आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। बोलती नहीं नहीं, तो आप ब्राह्मण पत्नी हैं तो मेरे पूजनी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो अपराध है, पाप है, और आप कभी सोचना चाहिए आपके पति तो जीवित है। बोलते हाँ बात तो सही बोल रहे, मेरे पति जीवित है। ठीक है, चले जाती है। 10 मिनट के बाद आती है, बोलती अब मेरे पति जीवित नहीं, मैंने कुल्हाड़ी से काट दिया। अब ठीक है। बोलती क्या अनर्थ कर दिया, पति को हत्या कर दिया, पति की हत्यारिणी हो आप, तो बहुत उससे बड़ा पाप है। बोलती ये आदमी क्या है, मतलब मैं इसके चक्कर में पति को भी मार दी, फिर भी मान नहीं रहा है, शरीर के कपड़े वपड़े सब फाड़ देती, जो चिल्लाती बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत लूट रहा। सब दौड़ते हैं, घर के अंदर आते हैं, बोले क्या, बोले मेरे पति को इसने कुल्हाड़ी से काट दिया और मेरी इज्जत लूट रहा है। वो बोलता है मैं तो घर में प्रसाद लेने आया था, बस कहाँ फंसा दिए। लोग बोलते हैं ये वैष्णव तो प्रसिद्ध वैष्णव है, हमें इसको सजा जान से मार भी नहीं सकते, क्या किया जाए। बोले इस हाथों से इसने हत्या की है, इस हाथ से इन्होंने इज्जत लूटने की कोशिश की है, हाथ काट दो। वो वैष्णव का हाथ काट देते हैं। बोले तो ये क्या हो गया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। फिर जाते हैं वैसे ही हाथ को जैसे तैसे लेकर जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ बताइए मैंने किया क्या, मेरा दोष क्या है। भगवान बताते हैं पुजारी के माध्यम से कि तुम पिछले जन्म में एक स्थान पर खड़े थे और ये स्त्री गाय थी, उसका पति कसाई था, और वो उससे छूटकर भाग रही थी और दौड़ते तो पीछे पीछे दौड़ कर किसी गली में छुप गई। तुम खड़े थे, तुमसे पूछे कहाँ है, बोले यहाँ। बोले किस तरह, बोले यहाँ। दोनों हाथ इशारा किया था, इसलिए तुम्हारे हाथ कटे और उस कसाई का गला काटा और गाय ने काटा। तो हर चीज का एक्शन मिलता है। आपने थोड़ी भी सहायता की है किसी गलत कार्य में, उसका सजा का रिएक्शन मिलेगा। तो आप दरिद्र नारायण मुड़ के सेवा तो कर रहे हो, माधव सेवा बोलकर, हमने आपने 10 रुपए दिए, वो बीड़ी पी रहा है जाके वहां पर। हाँ, एक बार इस मधुसूदनपुर ने बताया था, ये मेहरौली का टीबी हॉस्पिटल के पास सिग्नल पर ग्रंथ वितरण कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, भिखारी, उन लोग थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन होता है बुक डिस्ट्रीब्यूटर से, उनका मामला ख़राब कर देते हैं ना उन लोग। उनके पास आए, बोलते कंबल चाहिए। बोले कंबल भिखारी मुझे दे रहा है। प्रभु जी को जिज्ञासा हुई, प्रभु जी ने पूछा कि कितने हैं, क्योंकि हमारे पास तो 15-20 लोग हैं। बोलते जितने चाहो मिल जाएंगे। कितने का, बोले 800 वाली 400 में। भिखारी कंबल दे रहा है, वो ले गए, झाड़ियों के बीच में कंबल का स्टेक लगा हुआ पूरा। और जो आप सोच रहे हो भिखारी को कंबल दे रहे हैं कि वो बेचारा फंसा हुआ है कहाँ पर, ठिठुर रहा है। जैसे वो 10 बजे तक 11 बजे तक ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा। लोग कंबल देते रहेंगे, वो सेट करता रहेगा। फिर अपना वो बढ़िया वाला कंबल, हाई क्वालिटी कंबल निकालेगा और घर जाके सोएगा, उसका घर होता है, तो बताऊंगा अभी मैं। तो उसने 14-15 कंबल निकाल के प्रभु जी को ऑफर किया, ले लीजिए। प्रभु बोले नहीं हमारे यहाँ तो है। वो हम सबको भिखारी कंबल देने को तैयार, बेच रहा है। वो भिखारी ने बिजनेसमैन है और उसने खरीदा नहीं है, फ्री में है उसके पास। मुंबई में एक भिखारी पकड़ाया है, 460 करोड़ का उसके पर संपत्ति है। कितना? 460 करोड़ भिखारी है।
भिखारी नहीं है वो, जैन के नाम से कभी सर्च कर सकते हैं, भिखारी है नहीं। मांगी लाल नाम का एक व्यक्ति है, अभी रिसेंट न्यूज आया है 3-4 दिन पहले। मांगी लाल व्यक्ति का उसका पैर कटे, रोलर में चलता है इंदौर में, एमपी में। और उस शराब, जो शराब होता है ना जहाँ पर उसका सोने का व्यापारी होते हैं, उन सबको उधारी दे रखा उसने, उधारी वसूलने जाता वहां से ब्याज लेने के लिए। 3 फ्लैट उसके पास, 1 गाड़ी है, उसका ड्राइवर है, पैर कटाना चला नहीं पाता है। आप उसको भिखारी बोल के पैसा दे रहे हो, वो आगे ब्याज पे पैसा दे रहा है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बाहर था, जब एक बार किसी का वेट कर रहा था सुंदर नगर के पास, एक भिखारी बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था। उसके वो भी पैर कटे हुए थे, उसको जेन्युइनली वो रोलर पर भ्रमण करता हुआ जाता, पैसे मांगता। अचानक से देखा वो फुटपाथ पर चढ़ा, अचानक से एक स्त्री आई, ऑटो में उतरी और उसके लिए एक कारपेट बिछाया, उसको भोजन खिलाया, टिफिन में लाई और ऑटो में बैठ के चले गई। मुझे जिज्ञासा, भाई ये भिखारी को इतना अच्छा सर्विस कौन दे रहा है? मैं उसके पास गया, बोला ये माता जी कौन थी? बोली पत्नी है। बोलते हैं, बोला कहाँ रहती है? बोले पुरानी दिल्ली में मेरा घर है 3 मंजिला, 2 किराए पे दे रखा है, नीचे ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो मैं बोला आपको पैसा कितना मिल जाता है? बोले सुबह 8 बजे आता हूँ, शाम को 8 बजे चले जाता हूँ, 12 घंटे का ड्यूटी, 1 घंटे का पावर है, 1 घंटे का खाना पीना, वॉशरूम जाना रहता है, तो 10 घंटे मेरे कमाई होती है। 1 मिनट का ग्रीन, 1 मिनट का रेड होता है, तो 5 घंटे कमाता हूँ। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 300 मिनट, 300 बार उसको मिलता है कुछ ना कुछ। हर मिनट में एक 10 का नोट मिलता ही मिलता है मिनिमम। तो एक दिन में 3000, महीने में कितना होता है? 90,000। हम उसको भिखारी समझ के पैसे दे रहे हैं। भिखारी भारत में कोई नहीं है, और भिखारी को, पूरे भारत से भिखारी को खत्म करना है। हर एक भिखारी को घर ले आओ, पालो, सब के घर में भिखारी ले, सब भिखारी खत्म। आप जाइए किसी भिखारी स्त्री हो पुरुष, उसको बोलो हम आपको नौकरी देंगे, आ जाओ, वो नहीं आएंगे। एक मुस्लिम लेडी जिसका विवाह हुआ, विवाहित होकर जब गई, वो बहुत बड़ा बंगला, स्विमिंग पूल, सब कुछ था उस परिवार में। रोज 10 बजे सारे घर के सदस्य गायब हो जाते। उनको बड़ी चिंता होती, कहाँ चले गए। देखिए बेसमेंट में जाते, बेसमेंट से एक सुरंग बना हुआ, वो कार से कहीं चल जाते। तो बेसमेंट में छेद करके उसने देखा, अंदर में जाकर भिखारी की ड्रेस पहनते थे, कार से जाते थे, भीख मांग कर आते थे। पूरे भारत में भीख मांगना एक बिजनेस है। वृंदावन में एक व्यक्ति मुझे मिला, वो किसी भिखारी को डांट रहा था, पैसे छीन रहा था। बोला इसको परेशान क्यों कर रहे? बोले ये मेरा क्लाइंट है। बोला क्लाइंट है? तो उसने तुरंत मास्क लगा लिया। बोला आप कौन है? बोलते मैं एरिया मैनेजर हूँ। वो भिखारियों का एरिया मैनेजर था। बोले ये वृंदावन में जो आपका मंदिर है, इस्कॉन प्रेम मंदिर है, सबका एरिया मैनेजर हूँ। बाकी बिहारी का एरिया मैनेजर दूसरा है, अभी सब बात हो रही है। और पूरे वृंदावन का जोनल मैनेजर है। मैंने उनसे पूछा आपकी सैलरी कितनी है? बोले 90,000 1 लाख के आसपास मिलता है सैलरी। बोलते मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, 25,000 30,000 मिलता था। किसी ने बताया बिजनेस अच्छा है तो मैं यहाँ पर एरिया मैनेजर बना हुआ हूँ। भिखारी कोई नहीं है, इसको हम दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो फिर क्या हमें देना नहीं चाहिए? देना चाहिए, जो इस्कॉन करता है। इस्कॉन में ये 2 माध्यम से आया, भिखारी को खिलाने, गरीबों को भोजन करना, फूड फॉर लाइफ। एक आया कृष्ण लीला से। भगवान ने जो गोवर्धन लीला की, गोवर्धन लीला करने के बाद बहुत सारा अन्न क्षेत्र बनाया गया, अन्न लेकर आया गया, भगवान जी को ऑफर किया गया, गोवर्धन जी को। तो जब बहुत सारा मात्रा इकट्ठा हो गया तो कृष्ण प्रकट हुए। बाद में उन्होंने कहा कि गोवर्धन लीला समाप्त होने, इतने सारे अन्न को शूद्रों को, जो चंडाल है उनको बांट दो। तो उनको बांटा गया। ऐसे ही पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने के बाद जो अन्न होता है सबसे पहले शूद्रों को, गरीबों को दिया जाता है, फिर बाकी वर्गों को दिया जाता है। तो ये बांटने की विधि गलत नहीं है, पर क्या भगवान ठाकुर जी को ऑफर करके। इसलिए हमारे अन्नामृत फाउंडेशन में होता है, या मिड डे में, फूड फॉर लाइफ में होता है, ठाकुर जी को भोग लगाकर खिचड़ी बांटा जाता है। घरों घरों में जाकर जहाँ गरीब लोग प्रसाद बांटा जाता है। और प्रसाद बांटने की विधि है, पैसा मत दीजिए। पैसा देकर गवर्नमेंट भी बोलती है कि गरीबों को पैसे देकर प्रोत्साहन ना दें, ट्रेन में लिखा रहता साफ। इसका मतलब है कि वो सभी दृष्टि से गलत है।